तो हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है। अब ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता क्या है, ठीक है। तो RMGX, इसको RMGX। अब ये क्या है, बहुतों को समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो R का मतलब कोई सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप हो या फिर अराइल ग्रुप हो, ठीक है। Mg का मतलब मैग्नीशियम मेटल, X का मतलब हो गया आपका हेलोजन। मैं लिख देता हूं एक बार, ठीक है। R का मतलब यहां पे आपका हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल और अराइल, ठीक है। इस तरह से, जैसे यहां पे CH3 हो गया, ठीक है। और अराइल का मतलब ये आपका इस तरह का बेंजीन टाइप, ठीक है, ये हो गया। अब Mg का मतलब मैग्नीशियम मेटल, X का मतलब यहां पे आपका आ जाएगा हेलोजन, ठीक है, हेलोजन। जैसे यहां पे फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, ठीक है। तो ये है। तो अब हम लोग इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में। चलिए, सपोज मान लीजिए ये R है MgX, ठीक है। अब ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट अगर कोई पूछे तो है क्या, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, तो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, ठीक है। द बॉन्ड, मैं लिख देता हूं यहां पे आपको, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल, मेटल इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। ये द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे रिएक्शन में यूज करेंगे, कैसे यूज करते हैं, नहीं हो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए, आगे स्लाइड पे मैं थोड़ा सा बात करता हूं, ठीक है। हाँ, तो सपोज मान लीजिए ये ग्रिग्नार्ड RMGX, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि अक्रॉस पीरियड हम लोग जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो अब बताओ, मैग्नीशियम पहले आया होगा, है ना, और कार्बन बाद में आया होगा। तो अब बताओ, ये R पे डेल नेगेटिव लिख सकते हैं और मैग्नीशियम पे डेल पॉजिटिव और साथ में X लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ग्रिग्नार्ड दो तरह से अप्लाई होता है, ठीक है। एक तो होता है आपका बेस की तरह, ग्रिग्नार्ड एक्ट एज अ बेस, मैं लिख देता हूं, ग्रिग्नार्ड एक होता है एक्ट एज अ बेस, ठीक है। और दूसरा आपका होता है एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब बेस कब बेस की तरह हम लोग कैसे सर रिएक्शन में प्रोसीड कराएंगे और न्यूक्लियोफाइल को कैसे, तो इसके बारे में सपोज मान लेते हैं। अब ये बताओ, सल्फर के साथ हाइड्रोजन रहे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रहे, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रहे, है ना, और एक आता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। इस तरह से आपको दिया रहेगा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। ये है आपका एक्टिव, एम का मतलब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, मैं लिख देता हूं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। ये या फिर हेलोजन, यानी कहने का मतलब HF हो, HCl हो, HBr हो या फिर HI हो, ठीक है। ये इस तरह से हम लोग ट्रीट कराएंगे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड एक्ट एज अ बेस में कहने का मतलब कि आपको देखना है कि एसिडिक H यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन है या नहीं है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलो, सपोज मान लीजिए यहां पे एक क्वेश्चन हमने लिया, ये ग्रिग्नार्ड RMGX, ठीक है, और वाटर के साथ ट्रीट कराया, ये लो HOH, ठीक है, HOH वाटर के साथ। तो अब बताओ मेरे को आप इसमें कि ये ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख रहा है, हाँ सर दिख तो रहा है,
और उसके साथ साथ H भी है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ग्रिग्नार्ड को बेस की तरह ट्रीट कराओ और बेस क्या करता है, H प्लस लेके जाता है। तो अब बताओ यहां पे R निगेटिव, ठीक है, अब R पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव और डेल निगेटिव, ठीक है। R पे निगेटिव यानी कहने का मतलब सर इसका H लेके जाएगा, हाँ भाई हाँ बिल्कुल इसका H लेके जाएगा। तो अब क्या बनाएगा प्रोडक्ट, देखो R H, और साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहां पे देखो OH, ठीक है, और MgX, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, OH माइनस Mg प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हुआ। अब सर R के जगह पे कोई ऐसा ग्रुप लिया जाए, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अब यहां पे देखो सपोज R की जगह पे मैं ले लिया CH3 Mg, Br भी लिख सकते हैं, I भी ले सकते हैं, Cl भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज मान लो ये इसको ट्रीट कराते हैं हम लोग SH के साथ, ठीक है, या फिर दूसरा एक और कुछ और ले लेते हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया, ठीक है, NH3। तो अब बताओ ये CH3 माइनस आ जाएगा, CH3 माइनस। अब इसके पास एसिडिक H है, मैंने कैसे बोला आपको कि अप्लाई करना है नाइट्रोजन, सर हाँ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, उसमें सर तीन हाइड्रोजन है, हाँ सर एक हाइड्रोजन क्या करेगा इसका लेके निकल लेगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा CH3 और H, कहने का मतलब क्या आ जाएगा आपका मीथेन आ जाएगा, और साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं आप NH2 माइनस MgBr। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बता सकते, पूछ सकते, ठीक है। तो इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल सपोज ये लीजिए, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब सपोज मान लीजिए अमाइड के साथ ट्रीट कराइए, RC डबल बॉन्ड O NH, ये क्या है आपका अमाइड ग्रुप है। तो पहले ऑलवेज मैं बता रहा हूं आपको कि पहले बेस की तरह ट्रीट कराओ, नॉट न्यूक्लियोफाइल, बेस, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है फास्ट होता है, ठीक है। तब हम लोग क्या कराएंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कराएंगे, नहीं रहेगा तब न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट कराएंगे। पहले हमेशा अप्लाई करना है कि बेस की तरह। अब यहां पे देखो इस पे निगेटिव आएगा, ये लो इस पे निगेटिव, हाँ बिल्कुल आएगा। अब इसमें एसिडिक H है, हाँ सर है, ये नाइट्रोजन के पास सर दो H है, एक H ले जाएगा, ये एक H क्या करेगा ले जाएगा। तो अब यहां पे आ जाएगा आपका बेंजीन, ये आपका आ जाएगा बेंजीन, ठीक है, और प्लस साइड प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, एक H लेके गया तो ये देखो RC डबल बॉन्ड O NH माइनस भी लिख सकते हैं, और यहां पे MgBr भी लिख सकते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं? यानी पहले हमें ट्रीट कराना है एसिड बेस, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड एक्ट एज ए बेस हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ग्रिग्नार्ड एक्ट एज ए बेस के बाद न्यूक्लियोफाइल सर कब अप्लाई करें, हमें अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है, मैं कैसे अप्लाई करें, तो ग्रिग्नार्ड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं ले लेता हूं आपको, ठीक है। ग्रिग्नार्ड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो देखिए यहां पे ग्रिग्नार्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ग्रिग्नार्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब हम कैसे अप्लाई करें सर, कैसे और कहां पे, है ना, इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए सपोज मान लीजिए ये आपका CH3 MgBr ले लिया हमने, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये। अब उसके साथ अब सपोज मान लीजिए HC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन वाला फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप आते हैं ग्रिग्नार्ड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एक आता है एडिशन रिएक्शन और एक आता है आपका एडिशन एलिमिनेशन, जिसमें लिविंग ग्रुप भी रहेंगे, ठीक है। वो दोनों एग्जांपल, ये आपका क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मैं लिख देता हूं आपको यहां पे कि न्यूक्लियोफाइल में भी दो पार्ट आते हैं, एक्ट एज अ या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छा रहेगा, ठीक है। पहला आता है इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन,
एक आता है इसी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे हम कैसे अप्लाई करें? अब देखिए यहां पे, अच्छा ये बताओ, इस कंपाउंड को देखो, यानी ये फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड को देखो, आपको इसमें कहीं एसिडिक एच दिख रहा है? मैंने क्या बोला था, पहले अप्लाई करो, पहले देखो जाके कि हम लोग के पास यानी एसिडिक एच है कि नहीं उस कंपाउंड में। ठीक है, जब रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हैं तो। अब ये बताओ मेरे को, इस कार्बन को देखो, एच देखो, एच देखो, ये इसमें तो ये सर ऑक्सीजन है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाँ भाई हाँ, तो इसमें सर कोई एच नहीं दिख रहा है, तो क्या करें? हाँ, अब नहीं दिख रहा है तो क्या करोगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आपने पढ़ा होगा, इस कार्बन पे जाके देखो, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में इस पे पार्शियली निगेटिव आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है? पार्शियली पॉजिटिव। इतना तो पता होगा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा। तो अब यहां पे बात करते हैं, ये CH3 माइनस है, किस साइड पे अटैक करेगा? इस कार्बन वाले साइड पे अटैक करेगा। ये देखो, तो HCO माइनस और यहां पे ये CH3 और ये H। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब क्या करोगे? लास्ट में H प्लस दे दोगे, H प्लस दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा? HCO पे माइनस है, ये H प्लस ले लेगा, तो OH, ये CH3 और ये क्या आ जाएगा? H। ये आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या हुआ? न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड पीछे में किस तरह से एक्ट कर रहा था? बेस की तरह। अब वही अगर चेंज हो गया, कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई एसिडिक एच नहीं मिला, तो क्या किस तरह से एक्ट करने लगा? न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल बेस, न्यूक्लियोफाइल और बेस सेम ही होता है, बस ट्रीट हम लोग अलग अलग तरीके से कराते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ। अब सपोज मान लो ये तो एडिशन रिएक्शन था, अब एलिमिनेशन में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आ जाओ, एक और एग्जांपल एडिशन एलिमिनेशन का ले लेते हैं। ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन। सपोज मान लो ये ग्रिग्नार्ड ले लिया, CH3MgBr। यहां पे CH3 के अलावा R ग्रुप आप कह सकते हैं, क्या कहते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि CH3 ही ले सकते हैं, नहीं, दूसरा भी R ग्रुप, पीछे वाले में मैंने आपको बताया था। ठीक है, CH3MgBr। अब यहां पे आ जाओ, RC डबल बॉन्ड OCl। ठीक है सर, हम पहले कैसे अप्लाई करें? हाँ देखो, इसमें एसिडिक एच है, नहीं सर नहीं दिख रहा है। यहां पे और कुछ हो सकता है? हाँ सर, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली निगेटिव, और एक क्या है सर? Cl एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप, यानी एक एडिशन एलिमिनेशन। अब कैसे होगा मैकेनिज्म देखो, यहां पे CH3 क्या होगा? CH3 पे माइनस। ठीक है, ये इस पे अटैक करेगा, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, RCO माइनस। ठीक है, ये आके ऐड हो गया, CH3 ऐड हो गया, अब यहां पे Cl है। अब बताओ अब क्या करें? ये माइनस जो है, ये जब बॉन्ड बनाएगा तो अब किसको लात पड़ेगी? लात पड़ने का मतलब इसमें से कौन सा है जो लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है? सर Cl। हाँ सर, लिविंग ग्रुप वो होता है जो निकलने के बाद स्टेबल हो। ऐसे नहीं कि इसको निकाल दे इसको निकाल दे, नहीं, जो स्टेबल हो निकलने के बाद। तो बॉन्ड बनाया, अब यहां पे देखो RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहां पे CH3 और यहां पे मैं माइनस ऑफ Cl लिख देता हूं, निकल गया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या करोगे? ये एक्सेस में आपको दिया हुआ, ये क्या हुआ? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर ये ग्रिग्नार्ड एक्सेस में दिया हुआ है, तब तक अटैक करते रहो जब तक फाइनल प्रोडक्ट ना आए। कहने का मतलब मैकेनिज्म देखो, फिर से ये CH3 माइनस आएगा, एक्सेस में दिया हुआ रहेगा ग्रिग्नार्ड, तब कैसे करें? CH3 माइनस, ये फिर से अटैक करेगा, बिकॉज इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस पे क्या दिख रहा है आपको? पार्शियली पॉजिटिव, इस पे क्या दिख रहा है आपको? पार्शियली निगेटिव। अटैक करा दो, इसमें क्या परेशानी है? ये लो RCO माइनस, ये CH3 और एक और CH3 अभी जो जुड़ा है। ठीक है, अब क्या करोगे? लास्ट में H प्लस दे दोगे, H प्लस दे दोगे तो O माइनस पे H, यानी RCH3 CH3 और ये आपका OH, ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो हमने कैसे पता? ग्रिग्नार्ड एक्ट एज अ बेस, ग्रिग्नार्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेस में तो क्या कर रहे थे? एसिडिक एच ढूंढ रहे थे भाई,
एसिडिक एच ढूंढ रहे थे, लेकिन ग्रिग्नार्ड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल में हम लोग साइट ढूंढ रहे थे, कहां पे पार्शियली पॉजिटिव और कहां पे पार्शियली निगेटिव क्रिएट हो रहा है। और उसी में हम लोग क्या बात कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो फर्स्ट में क्या था, कुछ नहीं, लिविंग ग्रुप की तरह कुछ नहीं इसमें निकला, सिर्फ क्या हुआ, CH3 माइनस आके ऐड हो गया, H प्लस दे दिया, प्रोडक्ट बना दिया एल्कोहल, ठीक है। दूसरे में क्या किया, एडिशन तो हुआ, बट जब O माइनस बॉन्ड बनाया तो Cl को लात पड़ेगी, लात पड़ने कहने का होता है लिविंग ग्रुप, तो यहां पे फिर से अटैक किया, फिर से ये प्रोडक्ट। तो पहले में न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, उसमें भी दो पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और दूसरा उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ऐड हुआ फिर एक लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। तो आई होप आपको ग्रिग्नार्ड रीजन समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।